नमस्ते, चेमे कुइया की आज की मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो कड़ी है उसका टॉपिक है मौन। मेरे ख्याल से जब मैंने म्यूजिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, संगीत और उसके शब्द पे, तब भी मैंने बोला था कि एक वक्त निकालिए 5-7 मिनट का रात को, जब आप कुछ अपने बारे में सोचे और पूरे दिन के बारे में सोचे। तो ये मैंने भी कहीं से सीखा था और मैंने आयाम के बच्चों को भी बताया था और बड़े लोग भी इसको कर सकते हैं। क्लिक करना चाहिए क्योंकि हम लोग हमारे पास इतने मल्टीटास्किंग होती है ना, लेडीज के साथ भी, लोगों के साथ भी, ऑफिस जाना होता है। तो मौन जो मैंने सीखा है, मेडिटेशन एक अलग चीज होती है, मगर मौन करना जो मेरे अंदर ये आदतें पड़ी हैं उससे मुझे बहुत फायदा मिला है। तो शुरुआत जो मौन की करनी होती है वो ये होता है कि आपको उसमें क्या फायदा मिलता है कि आपका नेक्स्ट डे सॉर्टेड होता है अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो आप शुरुआत ऐसे करिए कि कोशिश करिए कि मैं 21 दिन तो ये करूंगा या करूंगी जरूर। तो शुरुआत में क्या है कि आपको रात में, पहली रात जब आप फर्स्ट टाइम ये शुरुआत करेंगे, तो एक छोटी सी डायरी बना लीजिए अपने लिए, या एक कॉपी, जो भी आप अपना बना लीजिए, उसमें मौन लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, सुंदर सा सजा दीजिए। एक मजा आता है उस चीज को करने में। और शुरुआत कीजिए, अब आंख बंद करके बैठिए और पूरे दिन को एक रील की तरह जला लीजिए। फास्ट फॉरवर्ड में क्या क्या किया, कैसे कैसे हुआ वो सारा दिन, और फिर उन पॉइंटर्स को लिख लीजिए और एक बार उनको पढ़िए। और जज नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ ये देखिए कि अच्छा ये हो जाता तो बेटर होता, और ये ना करती तो ठीक होता, और ये कर लेती तो ठीक हो जाता, या कर लेता तो ठीक हो जाता। उस पर गौर कर लीजिए अच्छे से। फिर 5 मिनट आप अपना आंखें बंद करके सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, जस्ट टू रिलैक्स, कि आपको शांत हो रहे हो। ठीक है। उसी में जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो नॉर्मल आप सांस ले रहे होते हैं, उस समय आप सोचिए कि हमें कल क्या क्या करना है, कल का मेरा दिन क्या कहता है। इवन अगर आपको ये है कि कल जाके गोलगप्पे खाने हैं, वो भी लिख लीजिए, सारा सोच के कि कल ये करना है, सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। ये फर्स्ट रात की बात मैं बता रही हूं आपको। उसमें आप लिख लीजिए, ये करना है, ये करना है, इस वाले से बात करनी थी, किसी से फोन पे बात करनी थी। जस्ट लिखते जाइए, लिखते जाइए। आपको लगा कि ये मेरे टास्क है कल के, ठीक है। उसके बाद वापस शांति से बैठिए, म्यूजिक सुनिए या जो भी करिए और सो जाइए। सोने से पहले का है फर्स्ट डे का मौन। सेकेंड डे आप उठेंगे, आपको वो डायरी देखने की जरूरत नहीं है, आपने काफी कुछ अपने मन में बना लिया है। देखना चाहे तो एक ग्लास देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप अपना काम कीजिए। अब जब आप सेकेंड रात को वापस मौन के लिए बैठेंगे, फिर आप उस डायरी को पहले खोलिए कि हमने क्या क्या लिखा था, हम उसमें क्या क्या कर पाए। जो कर पाए उसको टिक लगा दीजिए, जो नहीं कर पाए उसके लिए सोचिए कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों नहीं वक्त निकाल पाए इसके लिए, क्या चीज हमसे मिस हो गई। जज मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए अपने ऊपर, सिर्फ देखिए कि हम क्यों नहीं कर पाए इस चीज को। इससे आप सॉर्टेड रहेंगे फिर नेक्स्ट डे के लिए। आपने देख लिया, ठीक है, अब हमको ये नहीं करना है। या जब आप दोबारा वो दिन देखते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, ये नहीं करते तो बेटर होता और हम जल्दी काम कर सकते थे। ठीक है, मैंने कॉफी पीने जाना था, मैं आधे घंटे में वहां से उठ सकती थी, पर मैंने वहां 2 घंटे लगा दिए, इसलिए मेरा दूसरा टास्क नहीं कंप्लीट हो पाया। वो चीजें आप जब वर्क करनी शुरू करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आंख बंद कीजिए, शांत होइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद वापस अगले दिन के लिए सोचिए कि अब मुझे क्या, पिछले दिन के कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, उसको छोड़ना है, जरूरी नहीं थे, और अगले दिन का आप टास्क लिखिए फिर से कि अब कल के मेरे क्या टास्क हैं। तो मौन में बैठने से पहली बात तो जिंदगी थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। अब ये शुरुआत में क्या, जब हम करते थे तो हमारी डायरियां भर जाती थी। एक 1.5-2 साल हम लोगों ने ये किया है। मैंने तो अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया इस चीज को। मगर जब उसके बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप मौन में वैसे ही शांत हो जाएंगे ना, तो आपको ख्यालों में ही पता लग जाएगा, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, अभी कल का दिन ऐसे करना है। फिर हमें डायरियों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ एक आदत डालने की जरूरत होती है, और इन्हीं आदतों से आपको वो भी पता लग जाएगा कि मुझे अपने लिए कुछ वक्त निकालना है।
तो आप 5 मिनट से शुरू करोगे या 10 मिनट से शुरू करोगे, और उसके बाद जब आप धीरे धीरे आंख बंद करके बैठना शुरू करोगे तो आपको वैसे भी मजा आना शुरू हो जाएगा। जो कि लोग कहते हैं कि सारे दिन के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को भी देंगे तो ये क्या होता है कि चार्ज हो जाते हो। जैसे वापस आप अपने फोन को भी तो चार्ज कहीं करते हो ना, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। हमें अपने लिए भी किसी चीज की जरूरत होती है। तो इक्विपमेंट्स को थोड़ी देर के लिए दूर रखा, साइलेंट पे रखा, और ये करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे। हमको कोई फोन कर रहा है तो हमें अभी नहीं उठाना है, अनलेस बहुत ही कोई धड़धड़ा के दरवाजा खुलवा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरजेंसीज के लिए सब ठीक है। मगर मौन से मेरी जिंदगी में तो बहुत फर्क पड़ा था, क्योंकि मेरे पास बहुत काम होते थे। मैं इसी तरह से खुद को सॉर्ट करती थी। तो आप भी प्लीज कोशिश करिए, आजमाइए। और आज की बाकी की मर्जी का टॉपिक ये है कि क्योंकि मैं विचारों पे बात कर रही हूँ, तो 2 चीजों को मैं मिक्स करूंगी आज के दिन में। क्लटर, अपनी लाइफ से जितना क्लटर आप निकाल सकते हैं। आप गौर कीजिए, कभी भी छुट्टी है आपकी तो आप देखिए कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीज है जो 2-3 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है। मेहरबानी करके उसे निकाल दीजिए, किसी जरूरतमंद को दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत हो गया, ये इसको बहुत इस्तेमाल कर लिया, तो उसकी शेप में खराब आने से पहले किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। और क्लटर निकालिए, उससे आपके घर में स्पेस आएगी, नई एनर्जीज को जगह मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं बात आ जाती है विचारों की भी। तो विचारों के क्लटर्स भी आप निकालते हैं रोज मौन के थ्रू ही। तो आप वो क्लटर्स भी निकालिए, बहुत पुरानी जो बातें हैं उनको भी निकाल के फेंकिए और आगे बढ़िए। और स्पेस दीजिए अपने दिमाग को भी, थोड़ा सा अच्छे से स्पेस आएगी और नई एनर्जीज आएंगी, आप भी खुश रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी। नमस्ते।